नमस्कार, मैं हूं हर्षित तिवारी। आवाज इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी की बड़ी खबर आ रही है, विधानसभा चुनाव में यूबीटी क्या अकेली लड़ेगी? महाराष्ट्र में 4 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने आत्ममंथन करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सियासी पारा उफान पर है, अटकलों का बाजार गर्म है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अकेली विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना तलाश रही है। महाराष्ट्र में विरोधी इंडिया गठबंधन में प्रमुख दल की भूमिका निभाने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना विधानसभा चुनाव में एकला चलो की भूमिका तलाश रही है। राज्य में शिवसेना ने अपनी सभी संपर्क प्रमुखों को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। विधानसभा चुनाव में शिवसेना एकला चलो का रुख अपनाती है तो क्या नतीजे आ सकते हैं? बरं, ठीक आहे। मला समजा जायचंय, यांच्यामध्ये बसून आता हो सांगू। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन 30 सीटें जीतकर सबसे बड़ी ताकत के रूप में सामने आई है, लेकिन सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली उद्धव शिवसेना को महज 9 सीटों पर कामयाबी मिल गई है, जिसके चलते उद्धव शिवसेना का झटका लगा है। मिली जानकारी के अनुसार शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 288 सीटों पर तैयार करने को कहा है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ने वाली शिवसेना को मात्र 9 सीटें मिली हैं। सहयोगी दलों की बात करें तो ये स्ट्राइक रेट सबसे कम है और यही शिवसेना के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों से एनडीए की महायुति को बड़ा झटका लगा है। वो 48 से 17 सीटें ही जीत पाई है। वहीं विपक्ष की इंडिया यानी एमवीए गठबंधन को सबसे ज्यादा 30 सीटों पर जीत मिली है। इसमें कांग्रेस को सबसे अधिक 13, शिवसेना यूबीटी को 9 और शरद पवार के एनसीपी को 8 सीटें मिली हैं। गैरतलब है कि इंडिया गठबंधन में शिवसेना यूबीटी 21, कांग्रेस 17 और एनसीपी 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। यानी सबसे ज्यादा 21 सीटों पर लड़ने वाली शिवसेना अब छोटे भाई की भूमिका में आ गई है, जो गठबंधन से पहले बड़े भाई की भूमिका में थी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी के बीच छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका को लेकर घमासान मचा हुआ था। एक बार फिर महाविकास आघाड़ी गठबंधन में छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका को लेकर घमासान मचने के आसार हैं। दरअसल उद्धव शिवसेना को मिली सीटें देखते हुए कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश चैत्रथला ने उद्धव ठाकरे से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव शिवसेना की जीत में एक तरफा मिले अल्पसंख्यक वोटों को 9 सीटों पर जीत की वजह बताया है। यही अगले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने की तैयारी शुरू करने की वजह मानी जा रही है। घटनाक्रम को देखते हुए आने वाले दिनों में क्या समीकरण बना रहेगा या देखना दिलचस्प होगा। इतिहास गवाह है, जब जब कांग्रेस खत्म हुई है तब तब क्षेत्रीय पार्टियों ने उसे जिंदा कर दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस एनसीपी को एक बार फिर शिवसेना ने नई संजीवनी दे दी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के एकला चलो की खबरों ने कांग्रेस की टेंशन को बढ़ा दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उद्धव शिवसेना अकेले चुनाव लड़ती है या फिर यह सहयोग दलों पर दबाव डालकर बड़ा भाई बनने की काव्याद है। कैमरामैन शिवाजी काले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा और हर्षित तिवारी की रिपोर्ट। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया चैनल।